बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों की, बुजुर्ग दादा दादियों की जय। आइए इस रविवार के साप्ताहिक सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज सद्गुरु कबीर साहब जी के इस पावन धाम में, कबीर आश्रम देवरी में, आज बहुत सुंदर कथा आप सबके बीच रखने का मैं प्रयास कर रही हूँ। कहते हैं कथा है नारद जी की। नारद जी को अहंकार हो गया। किस चीज़ का? कि हमने अपनी मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, और ख़ास तौर पर उनको ये हो गया कि हमने काम को जीत लिया। जबकि हमारे महापुरुष ये कहते हैं कि कभी भी हमको मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मन को मृतक जान के मत कीजे विश्वास, साधु तहाँ तक भय करे जहाँ तक पिंजर सांस। साधुओं के लिए सद्गुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि मन को मरा हुआ जानकर उस पर विश्वास ना करो, क्योंकि साधु वहाँ तक भय करता है जहाँ तक उसके पिंजर में सांस होती है। क्योंकि ये काम वासना या मन इंद्रियों का विकार आपको कभी भी भटका सकता है। इसलिए आदमी को अपने मन पर सदैव नियंत्रण रखना चाहिए और धर्म भक्ति परमार्थ सेवा स्वाध्याय साधना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। कब तक रहना चाहिए? आजीवन, जब तक हमारा जीवन है तब तक। कहते हैं एक महात्मा जी थे। महात्मा जी के ही सामने वेश्या का घर था, और वो वेश्या उन महात्मा जी से पूछा करती थी कि आप कौन हैं, क्योंकि वेश्या क्या जाने संत महात्मा साधना क्या होती है। यदि वो ये जानती तो वेश्या का काम करना ही छोड़ देती। वो वेश्या क्यों कहलाती? तो महात्मा जी ने कभी बताया नहीं कि मैं महात्मा हूँ, संत हूँ। जब उनको मृत्यु लेने आई, मरणासन्न हुए हो, तो सभी लोग गए देखने, तो वेश्या भी गई। तो वेश्या ने उस समय भी पूछा कि अब तो बता दीजिए कि आप कौन हैं, क्या करते थे आप। तब उन्होंने कहा कि देवी, मैं महात्मा हूँ, संत हूँ, साधना करता था, प्रभु की भक्ति करता था। तो वेश्या ने कहा इस बात को बताने में आपको इतने वर्ष लग गए, मैं कब से पूछ रही हूँ। तो संत ने बड़ी मार्मिक बात की, इसलिए मैंने ये सत्संग या ये दृष्टांत रखा, संत की उस मार्मिक बात को मैं आप तक पहुँचाऊँ। उन्होंने कहा कि देवी, मुझे अपने आप पर ये भरोसा नहीं था कि मैं आजीवन जिस रहनी में आचरण में रह रहा हूँ, उस रहनी और आचरण में मैं जी सकूंगा। कहा ऐसा क्यों? कहे हमारे संतों ने कहा है, गुरुजनों ने कहा है कि अहंकार नहीं करना। कभी ये ना कहो कि अरे हम साधु हैं, हम संत हैं, हमने मन इंद्रियों को जीत लिया है, हमारी पूजा करो, हमारा मान सम्मान करो। मान पाए मन में खुशी, मान बड़ा मैं आप, छोटे भया सबसे अधिक, नेकु नहीं संताप, धसत जाए दुख में चला अहंकार दुख घूंट, यही ते कौन नदानपन समझी तजो दुख घूंट। अहंकार दुख छूट है वहाँ। तो आदमी के लिए हमारे महापुरुषों ने, साधक के लिए, साधिकाओं के लिए, जो साधना करते हैं सभी के लिए विनम्रता पूर्वक, सरलता पूर्वक, आजीवन निर्मल और पवित्रता पूर्वक जीवन जीने के लिए बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण, बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ, दृष्टांत बनाए हैं। इसी संदर्भ में नारद जी का कैसे मोह उत्पन्न होता है और कैसे मोह भंग करते हैं। आदमी जब मोह में पड़ जाता है, काम में पड़ जाता है, क्रोध में पड़ जाता है, लोभ में पड़ जाता है, तो क्या दशा होती है, दुर्दशा होती है, उसके वर्णन आज इस सत्संग में होगा। तो कहते हैं नारद जी को बड़ा अहंकार हो गया कि मैंने काम को जीत लिया है। विष्णु भगवान से बताया, कथा कह रही है, तो विष्णु जी ने कहा कि भाई नारद जी, ये हमसे बताया तो बताया, अपने काम
पर विजय पाने की जो गुरूर से तुम बता रहे हो। विष्णु जी ने डायरेक्टली तो नहीं कहा होगा ऐसे, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि किसी से अब बताना नहीं, किसी से नहीं बताना। भाई जीत लिया तो जीत लिया। हमारे गुरुदेव जी भी एक सच्ची घटना बताया करते थे कि एक भक्त थे तो सत्संग से जुड़े थे, तो उन्होंने बताया कि साहेब जी हम पति और पत्नी बड़ी संयम से साधना से अपने साधना करते हैं, है ना, बढ़िया से रहते हैं पवित्रता से। हम दोनों पति पत्नी का संबंध नहीं है, हम लोग तो आपके भक्त हैं, शिष्य हैं और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा अच्छी बात है भाई, आप ऐसा रहते हैं बहुत अच्छी बात, अपने लिए करते हैं, किसी दूसरे के लिए तो कर नहीं रहे हैं, तो इसका डिंडोरा नहीं पीटना। रहते हैं तो अच्छी बात है, रहिए, दूसरे को बताने की क्या जरूरत है। का नहीं साहब, ये तो क्लियर है, इसको बताने में क्या है। तो वो जगह जगह बताए होंगे। तो गुरुदेव जी बताते थे कि कुछ वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया उस गांव में, तो भक्त नहीं देखे, बराबर मिला करते थे, आसपास के गांव में भी जाया करते थे, लेकिन वो भक्त नहीं मिले। गुरुदेव जी ने जब उस गांव में गए, पूछा कि भाई इस गांव में अमुक नाम का एक भक्त था, वो आते नहीं, मिलने भी नहीं आए, सत्संग में भी नहीं आए, उनका कुछ पता नहीं है। तो कहा कि गुरुदेव जी उनके यहाँ लड़की हुई है, उनके यहाँ क्या हुई है, लड़की हुई है, कई वर्षों के बाद लड़की हुई है, तो शायद इसी संकोच में वो नहीं आते हैं। क्या मुंह दिखाया सा, क्योंकि भाई बता करके उन्होंने अपने लिए ही एक बैरियर का काम किया। तो मैं ये कहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम बताते हैं तो हमें इस प्रकार से लज्जित होना पड़ता है, इसलिए ना बताएं और एक काम करते रहें। तो काम नहीं करना है, लेकिन डींग नहीं हाँकना है, बताना नहीं है किसी को। तो नारद जी ने यही काम किया, है ना, नारद जी ने यही काम किया। विष्णु जी ने मना किया, लेकिन वो नहीं माने, रास्ते रास्ते जा रहे थे। विष्णु जी को लगा कि इनका मोह भंग होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे संरक्षक होते हैं, जो हमारे संरक्षक होते हैं ना, माता पिता गुरुजन, हमारे अच्छे मित्र, तो वो यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का दोष दुर्गुण ना हो। अहंकार भी सबसे बड़ा शत्रु है, अहंकार से सब गया, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण दुर्योधन कंस। शंकर जी से बताया विष्णु भगवान ने। अब इन लोगों ने माया रची, मीटिंग तो हुई, तो माया उपाय तो निकाला, तो एक नगर बसाया। उस गांव का राजा था शील निधि राजा, और उसकी सुंदरी कन्या थी विश्व मोहिनी, जिसको देख करके उपाधि मिली थी, पूरा विश्व मोहित हो जाए, इतनी सुंदर कन्या। उसके सारे अंगों को देख करके, उसके हाव भाव को देख करके ये लगता था कि ये कन्या यदि जिससे भी विवाह करेगी तो उसके जैसा सौभाग्यशाली या सुखी व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं होगा। तो नारद जी उस नगर से निकल रहे थे, तो सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कहिए, उनको वहाँ इस सारी बातों के बारे में पता चला। तो वहाँ हमारे गोस्वामी जी ने कहो या हमारे गुरुदेव जी ने, है तो गोस्वामी जी की रचना, तो गुरुदेव जी ने एक पुस्तक निकाली है छोटी सी, उसको मैं आपके बीच रख करके मैंने उसका अध्ययन किया। उसमें से जो मुझे समझ में आया, इसमें एक चर्चा है, उसको मैं रख रही हूँ। कहते हैं, देखी रूप मुनि विरति विसारा, बड़ी बार लगी रहे निहारा, लक्षण ताहि बिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। जब विश्व मोहिनी का रूप देखा किसने, नारद जी ने, तो ये अपने वैराग्य को ही भूल गए और बड़ी देर तक उस कन्या को वो देखते रहे। उनके अंग के अच्छे अच्छे लक्षण देख करके नारद जी अपने आपा को ही भूल गए। क्या भूल गए? कि हम ऋषि हैं, तपस्वी हैं, हमने काम को जीत लिया है और विष्णु जी से क्या क्या हमने अपने बारे में डींगे मारी हैं। अब तो डींगे ही मारना हो गया, क्योंकि रियल तो कुछ रहा नहीं।
हृदय में हर्ष है परंतु वो प्रत्यक्ष कुछ कह नहीं पा रहे लोक लाज के कारण से। अब क्या कहें भाई, कहते भी नहीं बन रहा है। लक्षण सब विचारी उर राखे, हृदय में रख लिए सारे लक्षण, बता नहीं पाए। उर राखे यानी गुप्त रूप से अपने मन में रख लिया। कछुक बनाए भूप सन भाखे, उल्टा सीधा कुछ इधर उधर का बना करके उनके पिता शील निधि को बता दिया। सुता सो लक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। अब शांति, स्वतंत्रता, निर्मलता, पवित्रता, प्रभु का भजन सब एक तरफ। अब व्याकुल हो गए कि इस कन्या को पाएं तो पाएं कैसे। आदमी के मन में जब किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति विमोह हो जाता है तो बेचैन हो जाता है ना। इच्छा के आते ही आदमी बेहबल हो जाता है, दुखी हो जाता है। इच्छा नहीं है, चाहे नहीं जही पास में हो वह कवन आकाज, चाहे गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह है। और जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहनपति साह। अब तो कहाँ के साहनशाह, अब तो भिखारी हो गए। डायोजनीज संपन्न परिवार के व्यक्ति थे, बढ़िया से सब कुछ छोड़ छाड़ के पुलिया उलिया जो सड़क के नीचे डली रहती ना उसमें रहते थे। कुछ मांग के कुछ कमा के ले आते थे, खा लेते थे, बढ़िया आराम से चैन की बंसी बजती थी उनकी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन में मस्त थे वो। एक बार कहते हैं सिकंदर को पता चला, ठंडी का समय था, मिलने आया कि मैंने सुना है डायोजनीज बड़े मस्त मौला संत हैं। तो आया कि भाई विश्व विजेता बनने जा रहा हूँ, कुछ संत का आशीर्वाद ले लूँ, कुछ सेवा कर दूँ। तो गए वहाँ पर तो कहा कि भाई मैं सिकंदर हूँ। कहे हाँ हाँ जानता हूँ, उपेक्षा भाव से, हाँ जानता हूँ तुम सिकंदर हो। कहा कुछ सेवा हो तो भाई कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। कहा भाई देखो ऐसा है, धूप आ रही है और तुम खड़े हो गए तो धूप थोड़ा रुक गई है, ऐसा करो थोड़ा साइड में हो जाओ, बस इतनी ही सेवा है और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वो तो अबाक रह गया जिसके सामने सिकंदर खड़ा हो और वो कह रहा तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा हट जाओ, धूप आने दो। उसने कहा ऐसा भी संत होता है। और संसार के संतों को देख लो, किसकी किसकी जी हजूरी करते हैं, किसके किसके पीछे घूमते हैं, काहे के लिए घूमते हैं। जेहि त्यागन पहले कियो और तेहि को कियो न ख्याल, प्रलोभन के बसी परे तलफी रहो जिमी बाल। नारद जी सब भूल गए कि इसी सब को त्याग के तो आए थे हम। नारद या ऋषि या संत यदि हम कहलाते हैं तो ये विश्व मोहिनी के पीछे पड़ने में थोड़ी कहलाएंगे। कुछ भी ज्ञान ध्यान की हजारों लाखों करोड़ों युक्तियां आदमी उस समय भूल जाता है। ये होता है व्यामोह, ये होता है कुसंग, ये होता है मैंने बताया ना काम वासना पर से, जिसको बहुत सारे लोगों ने देखा है सुना है कि जैमिनी ऋषि के जीवन में दृश्यों का, इंद्रियों का कैसे प्रभाव पड़ा। खास तो हमारा मन है, इसलिए तो कहते हैं नैनन आगे मन बसे पलक पलक करे दौर, और तीन लोक मन भूप है मन पूजा सब ठौर। नैनों के आगे मन बसता है, इसलिए नेत्रों पर, वाणी पर, श्रवण द्वार पर हमें, स्वाद जिह्वा पर, सभी विषयों पर हमें ध्यान या संयम की या साधना की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। तो नारद जी का सब कुछ अब अस्त व्यस्त हो गया। अब ना कोई साधना बची और ना इनके मन में कोई सच्चाई बची। राजा को कुछ बता दिए और स्वयं व्याकुल हो गए कि इस कन्या को कैसे प्राप्त करें। इसके लक्षण तो बड़े सुंदर हैं। करो जाय सोई यतन विचारी, जही प्रकार मोहि बर कुमारी। अब जा कर के वही यतन करूं जिस प्रकार से भी विचार करने लगे, क्या यतन करूं, क्या प्रयास करूं, जिस प्रकार से कन्या मुझे ही वरण कर ले, मुझे जयमाला मुझे ही पहराए। जब तप मख न को यही का
जब तप मख न हो यही काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। वाला किस तरह से मिल जाए कि अब तो जब तब साधना योग संन्यास मुझसे कुछ भी नहीं सधेगा, अब तो बस एक ही काम करूं, जिस प्रकार से मुझे कन्या मिल जाए। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो किरी जय कुमारी तो मेले जय माल। अब नारद जी कह रहे हैं इस समय तो मुझे सबसे ज़्यादा यदि ज़रूरत है तो किस चीज़ की ज़रूरत है? रूप और सौंदर्य की। सुंदरता पर आदमी भी, मैं भी उस पर मोहित हुआ तो मैं भी सुंदर होना चाहिए, मुझे भी सुंदर होना चाहिए। उस समय शायद ब्यूटी पार्लर नहीं चलता रहा होगा नहीं तो अब ब्यूटी पार्लर क्या करेगा भाई, एकदम काला कलूटा है, एकदम बूढ़ा है, एकदम बिल्कुल नाक नक्शा ठीक ही नहीं है, तो ब्यूटी पार्लर क्या करेगा, है नहीं। तो नारद जी ने कहा कि भाई अब तो सुंदरता की ज़रूरत है, अब कहाँ जाएं जिसे देख करके कन्या मेरे ही गले में जयमाला डाले। फिर उन्होंने विचार किया कि यार इस सब काम में तो विष्णु भगवान ही सहायता कर सकते हैं, और दुनिया में कोई रहे भी लेकिन हम जिसको जानते हैं उसी के पास तो जाएंगे। तो विष्णु के पास में, वो विष्णु जी के पास में दौड़े दौड़े गए। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भात नहीं पावहूँ वो ही। हे भगवान हमें अपना रूप दे दो, और किसी उपाय से उस सुंदरी को हम पाएंगे नहीं, इसलिए आप हमें अपना रूप दे दो। राज्यसभा में नारद जी को कौन सा रूप मिला पता है? बूढ़े बंदर का, बंदर ही का नहीं, बूढ़े बंदर का। अब नारद जी बूढ़े बंदर बन गए और बैठ गए सभा में, तो पूरा शरीर तो विष्णु जी का था, ऐसे कथा आती है, और बंदर बस क्या था, मुख क्या था, बूढ़े बंदर का। तो इनको तो पता ही नहीं था कि मैं हूँ क्या। आदमी को यही तो भ्रम है ना, वो केवल ऊपर के कबर को देखता है, अपना मुंह, अपने रूप को नहीं देख पाता। इसी प्रकार अपने स्वरूप को नहीं देखता, वो केवल रूप में विमोहित है। अब नारद जी को तो यही था कि मैं तो विष्णु का रूप धारण कर लिया हूँ, अब तो कन्या मुझे वरण करेगी। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाके एकदम विराजमान होगा सभा में, और बिल्कुल यही उनको विश्वास था कि कन्या इतनी बड़ी सभा में मुझे ही वरण करेगी। जही दिशी बैठे नारद फूली, सो दिशी तो ही न बिलो कहीं भूली। जिस दिशा में नारद जी बैठे थे फूल करके, कि अभी आ रही जयमाला और विश्वमोहिनी, उस दिशा में भूल करके भी वो कन्या देखती नहीं थी। पुनि पुनि मुनि ओक सही अकुलाही, देखी दशा हर गण मुस्काही। पुनि पुनि यानी बारंबार नारद जी देखते थे कि ये मुझे क्यों नहीं देख रही। हो सकता है भूल हो गई हो, आदमी को बड़ा भ्रम होता है कि हो सकता है भूल से ऐसा हो रहा हो। तो नारद जी को इस दशा में देख करके शंकर जी के गण जो थे, 2 गण भेज दिए थे कि जाओ बिल्कुल सूचना देते रहना हो क्या रहा नारद जी के साथ, है ना। देखो सबके जासूस सब कहीं मौजूद होते हैं, तो ये भगवान के भी जासूस खूब रहते थे, है ना। सूचना प्रसारण मंत्री तो यही थे, अब फंस गए चक्कर में नारद जी, कहीं भी हो तो नारायण नारायण करके पहुंच जाते थे। अब लेकिन यही फंस गए चक्कर में, तो इनके पीछे लगा दिया शंकर जी ने अपने गणों को। अंत में हुआ क्या, जब बिल्कुल नहीं देखा तो इतने में विष्णु भगवान आ गए, और विश्वमोहिनी ने उनके गले में माला डाली, और विष्णु जी विश्व सुंदरी को विवाह करके ले गए। अब नारद जी को बड़ा क्रोध कब आता है पता है? जब कामना में भंग पड़ता है तब व्यक्ति को क्रोध आता है। बिना कामना के क्रोध आ ही नहीं सकता, अचानक क्रोध नहीं आता है। काम आएगा, मतलब कामना जगेगी और वो पूरी ना हो तो क्रोध आएगा, और कामना जगी वो पूरी हो गई तो क्या आएगा? मोह आएगा। जहाँ से इच्छा की पूर्ति होती है वहाँ आसक्ति बन जाती है, और जहाँ से इच्छा की पूर्ति नहीं होती, कोई विघ्न हो जाता, वहाँ द्वेष की भावना आ जाती है।
अब नारद जी के मन में भयंकर क्रोध, पता नहीं पहली बार शायद अनुभव किया हो उन्होंने, आकुल व्याकुल हो गए। मुनियति विकल मोह मति नाठी, मोह के कारण मति नष्ट हो गई। मणि गिर गई छूट जनु गांठी, नारद जी अत्यंत व्याकुल हो गए, अज्ञान से उनकी बुद्धि ऐसी नष्ट हो गई मानो उनकी गांठ से छूटकर कहीं मणि गिर गई हो। मणि कीमती वस्तु, अब मणि तो थी भैया, अपना मन है, कोई मणि से कम नहीं है। हमारा पवित्र मन, सुबस मन, निर्मल मन, सुंदर मन ही सबसे बड़ा मणि है, लेकिन आदमी को इसका पता नहीं है। मन ही हमारे लिए मणि का काम करता है, बाहर की मणि उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण हमारा मन है। अब वही हमारा चिंता में है, वही हमारे उद्वेग में है, वही हमारी इच्छाओं से, और वो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो क्रोध तो आएगा ही। हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी तो, हंसऊ हमई सो लेहु फल। अब नारद जी फल दे रहा है। बहुरी हंसऊ मुनि को, जाओ, दोनों को निश्राप दे दिया। वो दो गण बैठे थे, जाओ तुम क्या हो जाओ, राक्षस, निशाचर बन जाओ। हो निशाचर जाए तुम, जाओ तुम क्या बन जाओ, निशाचर। अरे कपटी, अरे पापी, तुम दोनों के दोनों निशाचर बन जाओ। तुमने मेरे ऊपर हंसी उड़ाई है ना, मेरा मजाक उड़ाया है। अरे कपटी पापियों, जाओ, तुम अब किसी का मजाक ना उड़ा सको। फरकत, अभी शांत नहीं हुआ क्रोध, अभी भी शांत नहीं हुआ। फरकत अधर को पे मन माही, सदपि चले कमलापति पाही। अब कहाँ जा रहे हैं विष्णु भगवान, तुम्हें न करो जे कछु करो। अब आ रहे हम तुम्हारे पास, हम बता रहे तुम्हें, आज तक तुम्हें कोई ऐसा मिला नहीं, तुम बहुत मनमानी करते हो। उनके ओंठ फरक रहे हैं, शरीर कँप रहा है, क्रोध में यही होता है ना। देखो आदमी ओंठ फड़क रहे हैं, शरीर कँप रहा है, मन खूब क्रोध से भरा है। और पहुंच गए इसी स्थिति परिस्थिति में, कहाँ, विष्णु भगवान के पास। देहो श्राप की मार हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई। मेरा मजाक उड़ाया संसार में, इतनी बड़ी सभा में मुझे बंदर का रूप दे दिया। उन्होंने, गणों ने कहा जाओ तो थोड़ा सा देख के आओ पानी में, बड़े तुम जयमाला तुम्हें पहराएंगे। चेहरा देखा है तुमने अपनी, कभी देखा है चेहरे को, जाओ देख के आओ। तो दर्पण अर्पण नहीं रहा होगा, गए पानी में, देखे सरोवर में, सरोवर रहते ही थे राजा महाराजाओं के यहाँ। अरे देखा तो बिल्कुल, उनका तो बीपी पता नहीं हाई लो क्या हुआ होगा, है ना। अपना शरीर देख करके अपर डपर हो गया, तुरंत भागे, गिरते पड़ते कांपते, कहेगी अब तो या तो इनको मैं मारूंगा या तो फिर इनको मैं क्या करूंगा, श्राप दे दूंगा, तभी शांति मिलेगी। जब आदमी क्रोध में आ जाता तो कहता है आज तो चाहे कुछ हो जाए, चाहे जेल चले जाए, चाहे पूरी जायदाद लग जाए संपत्ति, लेकिन इसका तो बिल्कुल क्रियाक्रम कर ही के आएंगे। होता है ना, आदमी क्रोध में यही करता है। क्रोध को, कामना को नहीं जीत पाएगा तो क्रोध को भी जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए भाई पहला पॉइंट क्या है, काम को जीतो, कामना को जीतो, है ना। कामना ही हमारे जीवन में मुख्य भूमिका अदा करती हैं। तो बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग्रामा सौराज कुमारी। बोले मधुर बचन सुर राई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन मोह बोधा। मन में अब बोध नहीं रह गया, ज्ञान नहीं रह गया, विवेक विचार नहीं रह गया। बीच में इन्हें कौन मिल गए, लक्ष्मी और राजकुमारी सहित बीच में इन्हें विष्णु जी मिल गए। अब ये तो बिल्कुल आग लग गई। पहले से तो लक्ष्मी जी थी ही, और ये राजकुमारी को लेने की क्या जरूरत थी, ये तो मेरी क्या थी, मेरी पसंद थी, मेरी प्रेम, मतलब मैं प्रेम करता था, मैं चाहता था इससे, है ना। और ये लेके भगे आए, पहले से थी ही
और इसको लेके आ गए, इनको क्या जरूरत थी। और बोल रहे हैं, अरे व्याकुलों की भांति आप कहाँ जा रहे हो, और जले पर नमक छिड़क रहा है। भयंकर गुस्सा आ गई। इतना वचन सुनते ही नारद जी अत्यंत क्रोध से उत्पन्न हो करके वासनावश होने से उनके मन में ज्ञान तो रहा नहीं। विष्णु जी के आचरण और वचन दोनों व्यंग पूर्वक थे। विमोहित विश्व मोहिनी के मोह में नारद जी को कुछ सूझा नहीं। तो इससे नारद जी के मन में यह होता है कि लक्ष्मी जी तो थी विश्व मोहिनी, हमको दे देते तो तुम्हारा क्या हो जाता, कुछ बिगड़ जाता क्या है। दूसरे विष्णु जी जब नारद जी से कहते हैं कि हे मुनि, यहाँ व्याकुल होकर के तुम कहाँ जा रहे हो, तो नारद जी की क्रोध की सीमा नहीं रही। और क्या बोले हो पता है, क्रोध में आदमी क्या बोलता है, पर संपदा सकहूँ नहीं देखी। जिसका भजन करते थे वो, जिसका हमेशा नाम जप करते थे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, हमेशा नारायण नारायण गाया करते थे। बड़ा सुंदर भजन है। पाप होत सब छारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जिस नारायण का नाम जप करते थे उनको अब देखो कैसे कैसे कटु वचन कह रहे हैं। एक काम क्या क्या कराता है, कामना। काम मतलब काम वासना ही नहीं समझना, कामना। पर संपदा सकहूँ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। अरे तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुमसे किसी का सुख देखा नहीं जाता, तुम्हारे अंदर बड़ी ईर्षा है, तुम भयानक कपटी हो। देखो ऐसे ऐसे कठोर वचन विष्णु भगवान को बोल रहे हैं, कह रहे हैं मथत सिंधु रुद्रहि बौरायहु, सुरत प्रेरी विष पान। सुरन को, देवताओं को सुरन प्रेरी विष पान करायहु। तुम कितने छलिया हो, तुमसे दूसरे की संपत्ति देखी, सुख सुविधा देखी नहीं जाती। समुद्र मंथन समय देवताओं द्वारा प्रेरणा कराकर तुमने शिव जी को तो विष पिला दिया, और देवताओं को क्या दे दिया, अमृत दे दिया, है ना। असुर सुरा विष शंकरई, आप रमामणि चारु। तुमने क्या ले लिया, बता रहा है, गिना रहा है। नारद जी को तो पूरा पता है ना, मैंने कहा ना सूचना मंत्री हैं वो, सब पता रहता है। कहाँ नहीं जाते नारद जी, ऐसा कौन जगह जहाँ नारद जी ना पहुँचे। हर कहीं उनकी उपस्थिति बिना बुलाए बिना बुलाए पहुँच जाते हैं। हर कथा में आप देखना हर कहीं नारद जी की एंट्री जरूर होगी। तो असुर सुरा विष शंकरहि, आप रमामणि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। अभी चैन नहीं मिला, कहते ही जा रहे हैं। मोहिनी बन करके राक्षसों को तुमने क्या पिलाया, मदिरा पिलाई। पहले मदिरा पिलाया, शिव को विष पिलाया, स्वयं लक्ष्मी जी तथा सुंदर कौस्तुभ मणि लिए तुम सदैव अपना स्वार्थ साधने वाले बड़े टेढ़े हो। तुम्हारा व्यवहार जो है बड़ा कपटी है। किसी को कपटी कह दो, देखो क्या होता है। किसी को कपटी कह दो लड़ाई झगड़ा में, क्रोध में, जीवन भर तुमसे मुंह नहीं बोलेगा वो। किसी को स्वार्थी कह दो, छलिया कह दो, है झूठा कह दो, स्वार्थी कह दो, वो तुम्हारी आरती उतारेगा, तुम्हारा स्वागत करेगा। नारद जी को अब होश नहीं है। अपने जिनका उपासना करते, जो इष्ट हैं, उपास हैं, उन्हीं को इतना इतना कठोरा वज्र के समान शब्द बोलते जा रहे हैं, कठोर शब्द बोलते जा रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं नारद जी, अब जब क्रोध आता है तो देखो आदमी कितना, उसका दिमाग, उसकी वाणी कैसे अंगारे उगलती है। ये वाणी, ये विचार आदमी का कितना प्रदूषित हो जाता है। और फिर क्या दुर्दशा होती है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। विष्णु जी को कह रहे हैं, भावे मन ही करहु तुम सोई, भले हूँ मंद मंद ही भल करहु, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु। तुम तो परम उच्छृंखल हो,
बड़े स्वतंत्र बने फिरते हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है। तुम्हारे मन में जो अच्छा लगता है तुम तो वही काम करते हो। अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कर देते हो। विस्मय यानी हर्ष, डर, भय तुम्हारे मन में कुछ भी तुम नहीं लाते हो। कहते जा रहे हो, बोलते जा रहे हैं नारद जी, बैठ जाओ, है ना, बोलते जा रहे हैं। रख दो, बैठो, बैठिए बैठिए। डकही परिचय, डहकी परिचय सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगे तुम ही न काहू साधा। तुम्हें कोई कहने वाला नहीं मिला। आज सुनो, हम तुम्हें पूरा तुम्हारी वास्तविकता बताते हैं। ऐसा कह रहे हैं कौन? नारद जी। किसको? अपने इष्ट को, अपने उपास को ठग ठग करके तुमने सबको मूर्ख बनाया। अत्यंत उदंड हो। उदंडता करने के लिए मन में सदैव तुम उत्साहित रहते हो। क्या शुभाशुभ है, कर्म तुम्हें कोई बांधता नहीं है, तुम्हें कोई दंड नहीं देगा, तुम ऐसा सोचते हो। आज तक तुम्हें किसी ने ठीक नहीं किया, किसी जबरदस्त आदमी से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा। आज बता रहे हैं हम तुम्हें। हाँ, आज तुम हमारे हाथों आए हो, तुमने हमें बहुत परेशान किया, हमारा बहुत उपहास किया, अपमानित किया, लज्जित किया और हमारी कामना को पूरा नहीं होने दिए। भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीन्हा। बचहु मोहि जवन धरि देहि, सोई तन धरहु साप मम एहि। नारद जी कहते हैं, परंतु अच्छे घर में तुमने न्योता दिया, अर्थात मेरे जैसे बलवान से छेड़खानी की। न्योता दिया मतलब तुम शेर तो मैं सवा शेर हूँ। आज मुझे आदमी जब ज़्यादा हो जाता चाहे मिट जाए, लेकिन वो कहता है आज तुम्हारा कोई अच्छे आदमी से पाला पड़ा, आज बताएंगे हम। कमज़ोर मत समझना हमें तुम, भले वो कुछ ना कर सके। क्रोध में आदमी बड़ा बलवान बन जाता है। क्रोध आता है ना तो आदमी ऐसे सहज में कहोगे 25 किलो 30 किलो गेहूँ रखा भाई उठा देना, नहीं उठा पाएगा। ऐसा 25 किलो हम नहीं उठा पाएंगे। और कहीं गुस्सा आ जाए तो उठा के एक जगह से दूसरी 50 किलो भी उठा देगा वो। आदमी के अंदर में बड़ी शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को भूल गया। तो इनके अंदर भी भारी शक्ति आ गई आज क्रोध में। कह रहे हैं कि आज तुम्हारा किसी अच्छे व्यक्ति से पाला पड़ा, अच्छा न्योता दिया तुमने, अच्छा किया, हमें बंदर का मुंह बना दिया। आज हम बता रहे हैं तुम्हें, मेरे जैसे बलवान से तुमने छेड़खानी की, अब अपने किए हुए कर्म का फल पाओ। राजा का शरीर धारण कर तुमने मुझे ठग लिया, तो राजा का ही शरीर धारण करो। तुम राजा का शरीर धारण करो, क्या बनो? राजा बनोगे। और यही मेरा श्राप है कि तुम राजा बनो। श्राप दे रहे हैं कि वो वरदान दे रहा है? बताओ। क्रोध में तुमने राजा का आदि शरीर धारण करके मुझे ठगा है, तुम जाओ राजा ही बन जाओ। कपिया कृत तुम कीन हमारी, तुमने हमें बंदर का बनाया ना, करहीं किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। देखो श्राप दे रहे हैं, हमारा मुख तुमने किसका बना दिया? बंदर का, बूढ़े बंदर का, और तुम्हारी रक्षा बंदर ही करेंगे। तो जो श्राप है, श्राप है, सहायता करेंगे। मतलब वो ये कह रहा है कि तुम इन बंदरों के अधीन होगे, यही बंदर तुम्हारे काम आएंगे। तुमने जिसका मजाक उड़ाया है ना, उड़ाया है, वही बंदर तुम्हारे काम आएंगे। तुमने मेरा भारी अपराध किया, विश्व मोहिनी को न वरने दिया, तो स्त्री के विरह में तुम भी दुखी होगे। हे खग कुल हे मृदु मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसे कहते कहते तुम
जंगल जंगल भटकोगे, व्याकुलता में दुखी होकर के रोगे, गिड़गिड़ाओगे, तुम्हें भी तुम्हारी नारी से वियोग का दिन देखना पड़ेगा। तभी तो तुम जानोगे कि नारी विरह होता क्या है। थोड़े ही से में देखो नारद जी कितना आकुल व्याकुल हो गए और अपने इष्ट को श्राप दे रहे हैं। यह काम महापिशाच है। देखो नारद को काम के कारण ही क्रोध आया। काम क्या है? महापिशाच, महाराक्षस विरक्त दशा धारण करके भी जो स्त्री रूपी मदिरा में मोहित होता है, उसकी क्या दशा होती है जो नारद जी की हुई। इसलिए कभी भी पराई स्त्री या पराये पुरुष में विमोहित होने का महापाप नहीं करना, ये व्यभिचार में आता है। यदि इस प्रकार का व्यभिचारी व्यक्ति है तो ये विश्वास मन में रख करके एकादशी का व्रत जो तुम करते हो ना कि ये तो हमें वैकुंठ ही ले जाएगा, एकादशी का व्रत कितना बड़े हम पाप करने वाले हों, व्यभिचारी हों, फिर भी वो मार नहीं देता है उसका पति व्यभिचारिणी को, तो भोजन नहीं करती है। कौन है वो? मैंने कई बार बताया, याद है? कौन है वो जो एकादशी के दिन मर जाती है और खाना नहीं खाती, मर जाती है वो? तो विष्णु भगवान अपने पार्षदों को भेजते, जाओ उसको विमान लेकर के जाओ और अपने धाम में लेकर आओ। कहते वो तो जीवन भर व्यभिचार की है, अपने पति के अलावा पर पुरुष से संबंध रखती थी, तो मैं कुछ नहीं जानता, जाओ। वो एकादशी का व्रत करते हुए मरी है। तो ऐसी कथा विष्णु भगवान इतना नहीं जानेंगे कि भूख से मतलब नाराज हो करके उसके पति ने मारा, गलत काम कर रही थी, तो वो गुस्सा में नहीं खाई है, क्रोध में नहीं खाई है और उसी संयोग से मर गई, तो उन्हें व्रत नहीं किया है। तो एकादशी के व्रत का महत्व बढ़ाने के लिए जो कथा कह दी जाती है, इससे तुम्हारा व्यभिचार का पाप कटेगा नहीं। ये कथाएं कह कह करके पंडितों ने बड़ा अपराध किया। इससे आदमी के आचरण में सुधार नहीं हो रहा, बल्कि ये उसको छोटी सी क्या मिल गया, नुस्खा मिल गया। चाहे जितना खाओ, खाया पिया पचाया वाला, हाजमोला की गोली, ये कुछ भी काम आने वाला नहीं है। जो जैसा करेगा, मैंने सुबह भी बताया ना, उसको वैसा भरना ही पड़ेगा। कोई काटने वाला नहीं है। जब राम का नहीं कटा, सीता का नहीं कटा, कृष्ण का नहीं कटा, दशरथ जी का नहीं कटा, जिसके घर में 4 भगवान स्वयं अंशावतार सारे अपने अंशों को लेकर के आए थे, वो एक भी नहीं रहे। दशरथ जी के प्राण छूट गए। 5 पांडवों की द्रौपदी वहाँ राज्यसभा में दूध कीड़ा में वहाँ नग्न हो रही है, कोई बचाने आया? कोई नहीं बचा पाया। तो इतना वो तो गंधारी ना आए तो वहाँ द्रौपदी की लाज बचने वाली नहीं थी। गांधारी को पता चला, उसने कहा ये तो बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। एक स्त्री का श्राप यदि लग गया तो पूरा हस्तिनापुर तहस नहस हो जाएगा। इसलिए भाई इसकी लाज बचाओ। अंधे को उसने समझाया, धृतराष्ट्र को, कि तुम आँखों से तो अंधे हो ही, तुम्हारे विवेक विचार के नेत्र भी खो गए क्या? एक स्त्री को भरी सभा में नग्न करोगे तो ये हस्तिनापुर नष्ट हो जाएगा, ऐसा मत करो। तो फिर उसने कहा, राज भी ले लो, पाट भी ले लो, हाथी भी ले लो, घोड़ा भी ले लो, तुम्हारे पति भी ले लो, सब ले लो, और मांगो और मांगो और मांगो। मांग दिया, ले दिया, सब चली गई हो। तो ये मैं कह रही थी कि काम आदमी से क्या क्या करवाता है। काम बड़ा पिशाच है। देखो नारद जी के अंदर जब काम आया तो फिर क्या आया? पीछे से क्रोध आया। विरक्त दशा धारण करके भी जो स्त्री रूपी मदिरा में मोहित होता है, उसकी क्या दशा होती है, नारद की कथा से हम और आप जान सकते हैं। अतः विरक्तों को चाहिए कि स्त्री की आसक्ति तथा मोह से अपने आप को बचाए, और ब्रह्मचारिणी नारियों को चाहिए कि पुरुषों से अपने आप को बचा करके रखे। गृहस्थी में स्त्री पुरुष को जो मैंने बताया वैसा आचरण करेंगे तो फिर जीवन में कोई दुख, आज ये दुख बहुत ज़्यादा व्याप रहा है, पर स्त्री पर पुरुष के लिए जो लोग आकर्षित हो रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, ये ही संसार का सबसे बड़ा दुख है। इसी से संसार के सारे दुख निकलते हैं। तो मेरा निवेदन है ना, हमें पंचशील में महात्मा बुद्ध भी यही बता रहे हैं कि कभी भी पर स्त्री पर पुरुष गमन ना करो, है ना।
उसके साथ पिता पुत्र और भाई के, माँ बेटी और बहन की दृष्टि रख कर के व्यवहार करो। तो आज मैंने आप सबके बीच नारद जी के मोह की कथा रखने का प्रयास किया। इस कथा से कितने लोगों को लाभ होता है ये तो अपनी अपनी समझ और संकल्प की बात है। जो व्यक्ति जीवन में सुख चाहता है वो इन कथाओं से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में जरूर परिवर्तन करेगा, सुधार करेगा और सुख शांति को प्राप्त करेगा। तो आइए हम सभी लोग रविवार के सत्संग में जो कीर्तन करते हैं उस कीर्तन को करेंगे, उसके बाद में समापन करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की। ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मन।